आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ दुरुस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे द ब्लैक डेथ बीमारी के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत होती है और रिसेंटली सेंट्रल एशिया में इसके कुछ केसेस पाए गए हैं। इसके लिए इसके बारे में जानना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको HIV एड्स के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखी है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ है वो आप देख सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में HIV के बारे में जानें ज़रूर। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसने 14th सेंचुरी में 60% यूरोप की आबादी को ख़त्म कर दिया था और उस टाइम की एक बहुत ही रेयर पिक्चर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो किस तरीके से लोग चर्च के सामने मरे पड़े हैं। उस टाइम पे 14th सेंचुरी में कोई भी इस बीमारी का इलाज नहीं था, इसलिए सब लोग मरे पड़े हैं। 60% आबादी, मतलब आप सोच सकते हो। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। ये बीमारी है क्या? तो ये बीमारी है बुबोनिक प्लेग। बहुत ही रेयर बैक्टीरियल बीमारी है। ये होने के बाद पेशेंट में जैसे फ्लू लाइक कफ कोल्ड होता है वैसे सिम्टम आते हैं, जैसे कि फीवर, बुखार आता है, हेडेक होता है, सर दुखता है, उल्टी होने लगती है। कई बार आपने देखा रहेगा जब हमें सर्दी खांसी होती है तो हमारे गले के इधर थोड़े थोड़े गट्ठे से हमें लगने लगते हैं, उनको हम लिम्फ नोड बोलते हैं। तो वो लिम्फ नोड सूज जाते हैं, ठीक है। तो ये सर्दी जैसे सिम्टम है और इसमें पेशेंट के मरने के चांसेस कितने हैं? तो अगर 100 पेशेंट को होता है तो उसमें 100 से 100 भी मर सकते हैं और 30 से 100% इसके चांसेस है कि डेथ हो सकती है। लास्ट स्टेज इसका डेथ में ही होती है। तो ये बीमारी होती कैसे है? ये बीमारी यर्सेनिया पेस्टिस इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता कैसे है? ये जो बीमारी है ये जानवरों से इंसानों में फैलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कीड़ा सा दिख रहा है जिसको हम हाउस फ्ली भी बोलते हैं और इसको हिंदी में हम पिसू भी बोलते हैं। तो जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा हो गया, इनके ऊपर ये जो पिसू है, ये जो कीड़ा है, ये बैठता है। और ये जो अगर किसी जानवर को इन्फेक्शन है उस पर बैठा, उसके अगर बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में आया तो ये जो इन्फेक्शन है जानवर से वो अपने आप खुद को लेता है और ये जो इन्फेक्शन है वो बाद में ये क्या करता है, जाके इंसानों पे बैठता है। और जब ये इंसानों पे बैठता है, इंसान को डसता है, तो वो जो इन्फेक्शन इसकी बॉडी में था वो बुबोनिक प्लेग का इन्फेक्शन जो है वो अपने इंसानों को स्प्रेड करता है, ठीक है। तो ये एक वे हो गया। उसके अलावा अगर किसी इंसान को ऑलरेडी बुबोनिक प्लेग का इन्फेक्शन है, उसके बॉडी फ्लूइड जैसे कि खून हो गया, खांसी, कफ जिससे भी निकलता है, जो खांसी कफ उसके कांटेक्ट में आ गए हम डायरेक्टली, तो इससे भी फैल सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम डिटेल में जान लेंगे कि क्या कैसे कैसे फैलता है। तो फर्स्ट आता है इन्फेक्टेड जो फ्ली है उससे बाइट, मतलब जो भी मैंने कीड़ा बताया वो अगर इंसान को बाइट करता है, उससे ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो जो ये बुबोनिक प्लेग का इन्फेक्शन है वो इंसान को हो सकता है, ठीक है। उसके बाद किसी इंसान को अगर बुबोनिक प्लेग का इन्फेक्शन है और उसके बॉडी फ्लूइड, जो भी बॉडी फ्लूइड है, जैसे कि खांसी किया तो खांस आई, खकार आया, उसके कांटेक्ट में आ गया, ब्लड के कांटेक्ट में आ गए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को निमोनिक प्लेग है, निमोनिया भी होता है प्लेग ये बीमारी में, तो अगर निमोनिक प्लेग है और उस पेशेंट ने खांसी करा या छींक करी और स्नीज करा, तो उसके बॉडी में से जो भी ड्रॉपलेट निकलते हैं वो अगर हमने इनहेल करे तो उससे भी निमोनिक प्लेग हमें हो सकता है, ठीक है। और ये जो है निमोनिक प्लेग, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड आता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। इसकी वजह से 24 घंटे के अंदर ही एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जरिया है जिससे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या है? अगर ये बुबोनिक प्लेग का इन्फेक्शन अगर होता है तो डिटेल में हम जानेंगे कि इससे इंसान में क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। तो पहला है सर्दी लगने लगी, आपको कपाई होगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कपाई होगी। उसके बाद आपको फीवर आएगा, मसल क्रैम्प आएंगे, मसल में आपके पेन होगा। उसके अलावा जो आपके लिम्फ नोड है, मैंने जो बोला जिस तरीके से आपके जो गले के आसपास जो गाठे जी हो जाएगी स्मूथ। उसके बाद हमारे हाथ और पैर जो है उसकी उंगलियां जो है वो मरने लगेगी, ब्लैक होने लगेगी। उसके बाद नोज़ का टिप भी मरने लगा। साथ में हेमाटाइटिस, जो हम खांसी करते हैं उसमें जो है ब्लड खून आने लगेगा, उल्टी करेंगे उसमें खून आने लगेगा। जो हमारे हाथ पैर है वो दर्द करने लगेंगे, कफ होने लगेगा, कफ में भी खून आएगा, ठीक है। और जो लिम्फ नोड मैंने आपको बताया, जो मोस्टली बुबोनिक प्लेग में क्या होता है, हमारा जो ग्रोइन है और जो आर्मपिट है वहाँ पे क्या करेंगे, लिम्फ नोड जो है वो सूज जाएंगे, ठीक है। बगल के आसपास जो आपको गांठें दिखाई देगी। और लास्ट अगर
फाइनल स्टेज में जा रहा है तो वहाँ पे आपको डिलेरियम, जैसे कि पेशेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसके बाद ऑर्गन फेल्योर होगा और एट लास्ट उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा इतना सारा कॉम्प्लिकेशन बहुत ही शॉर्ट टर्म में हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो निमोनिक प्लेग है वो बहुत ही फास्ट स्प्रेड होता है और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमें मिसअंडरस्टैंड होगा कि ये कफ है कोल्ड है, फाइंड आउट करने तक ही हम मर जाएंगे। तो ये बीमारी इतनी डेंजरस है क्यों? तो क्या होता है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी कोई बीमारी, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, जिसको हम अलग अलग टाइप है उसमें भी, जिसमें मेनली जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये यर्सिनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये मरता नहीं है और ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये जो हमारे न्यूट्रोफिल है उनको ही मारने लगता है और उनको ही मार डालता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में बाद में वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होने की वजह से हमारे जो बॉडी के ऑर्गन है उनको डैमेज करने लगता है। मैंने आपको बताया ऑर्गन फेल्योर करने लगता है और इसकी वजह से हमारे जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो मरने लगते हैं, हमारी उंगलियां काली पड़ जाती है और हम धीरे धीरे हमारी पेशेंट जो है वो मरने लगता है। तो अगर हम इस बीमारी के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो क्या करेंगे हम, तो इन्वेस्टिगेशन है इसका डीप स्टिक्स टेस्ट फॉर रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन। जो यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है इसका जो एंटीजन है उसको हम रैपिडली फाइंड आउट करने के लिए डीप स्टिक्स टेस्ट करेंगे। उसके बाद ब्लड कल्चर या तो सैंपल जो भी है बॉडी का निकला हुआ उसका हम कल्चर करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा। लेकिन ये जो कल्चर है इसका रिपोर्ट बहुत ही लेट आता है और इस बीमारी को हमें जल्दी ट्रीट करना रहता है, इसलिए डीप स्टिक जो टेस्ट है वो शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो सकती है। ठीक है, ये जानना भी ज़रूरी है क्या इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, पेस्ट कंट्रोल हम कर सकते हैं, जिससे कि जो हाउस फ्ली है वो हमारे आसपास नहीं भटकेगी और हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। उसके बाद सैनिटेशन रखना, जैसे कि अगर किसी से भी कुछ हम टच करते हैं बॉडी फ्लूइड को तो उसको हैंड वॉश करना है प्रॉपरली, जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। और क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हाँ, तो आज के टाइम पे इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो बहुत सारे एंटीबायोटिक है वो हेल्प करते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, अमीनो ग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक जो है वो इसमें यूज़ होते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, इसीलिए अगर किसी भी पेशेंट को आप टच करते हो ऐसा कुछ इन्फेक्शन है तो आप बहुत ही सावध रहेगा। तो यही था ब्लैक डेथ या बुबोनिक प्लेग के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों की हम जान बचा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।